पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? तो ये एक डिवाइस है जो क्या काम करता है। तो इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है सेल में, उसको ये डिवाइस कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन है ये कैसे होता है? तो ये होता है बाय मींस ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। एक रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा एक डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सच अ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सच अ डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल है। गैल्वेनी और वोल्टाई, वोल्टा नाम के ये साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल पड़ गया है। एक एग्जाम्पल जो हम लोगों को शुरू में ही इस चैप्टर में पढ़ना है, एकदम शुरुआत में, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसका नाम दिया गया है डैनियल सेल। तो डैनियल नाम के साइंटिस्ट थे, वो क्या किए, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए जिसमें जिंक को बनाया गया एनोड और कॉपर को बनाया गया कैथोड। तो एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें जिंक एनोड हो, कॉपर कैथोड हो, ऐसे एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को नाम दिया गया है डैनियल सेल, इसके इन्वेंटर के नाम पर। और इस डैनियल सेल में कैथोड और एनोड यानी कि कॉपर और जिंक के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी यूज किया गया है। ये इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने में इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड क्या होता है? लिखिए, इट इज अ सॉलिड रॉड of a chemical substance which is dipped मतलब डुबाया हुआ, which is dipped into its aqueous ion solution। और इसी aqueous ion सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। dipped into its aqueous ion solution। किसी सॉलिड रॉड, किसी सब्सटेंस के सॉलिड रॉड को उसी सब्सटेंस के एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट में डुबा करके रखते हैं जिससे उसी सब्सटेंस का एक्वस आयन मिल जाता है। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है जिंक और इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट। लिखो एग्जांपल, जिंक रॉड dipped into जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन होगा, इसमें जो जिंक रॉड को डुबा करके इसमें रखा गया है, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से हम लोगों को मिल जाएगा Zn2+ आयन। तो हो गया ना कि सॉलिड रॉड ऑफ अ सब्सटेंस एंड डिप्ड इनटू एक्वस आयन सॉल्यूशन। जिंक को जिंक आयन के सॉल्यूशन में डुबा करके रख दिया गया। जब ऐसा करके रखकर एक बीकर में रख देते हैं तो हम लोगों को एक इलेक्ट्रोड बन जाता है। इसी तरह से कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोड का नाम होता है जिंक इलेक्ट्रोड, क्योंकि जिंक लिया गया। अगर कॉपर लेते तो कॉपर आयन के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना पड़ता, और इसीलिए अगर कॉपर इलेक्ट्रोड बनाना है तो कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा देते हैं, जिससे कि कॉपर कॉपर आयन के कांटेक्ट में आ जाता है। तो इस तरह से किसी सॉलिड रॉड, किसी सब्सटेंस के
सॉलिड रॉड को उसी सब्सटेंस के एक्वस आयन सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, मतलब उसमें डुबा के रखते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही मान लेते हैं एक बीकर है जिसमें कॉपर सल्फेट ले लिया गया है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर आयन है, तो उस कॉपर आयन के कॉपर मेटल को इसमें डुबा कर रख दिया जाएगा। तो ये जो बन गया, ये यहाँ पर कॉपर ले लिया गया है और सॉलिड कॉपर के रॉड को एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेकर के वहां पर रख दिया गया। तो इस तरह से जो लेफ्ट साइड में बना हुआ इलेक्ट्रोड है इसको कहा जाता है जिंक इलेक्ट्रोड, और राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड है इसको कहा जाता है कॉपर इलेक्ट्रोड। और इसी तरह से मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि चलो सोडियम इलेक्ट्रोड बनाओ, तो क्या कीजिएगा कि एक सॉल्यूशन लीजिएगा जिसमें सोडियम क्लोराइड ले लेंगे, सोडियम नाइट्रेट ले लेंगे, सोडियम सल्फेट ले लेंगे, इसमें से कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे और सोडियम इलेक्ट्रोड बनाना है हम लोगों को, तो इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है और उसी मेटल का सॉलिड रॉड को उसमें डुबा के रख देना होता है। तो एक सॉलिड रॉड ले लेंगे सोडियम का और इसमें डाल के रख देंगे, तो ऐसा कर देंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन इलेक्ट्रोड बनाना है तो इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसको सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन में जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बनाना है, जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड बनाना है, उस सब्सटेंस को उसमें डिप करके डाल देते हैं। एक बहुत कॉमन टर्म है, देखिए बहुत और कॉन्सेप्चुअल बात बता रहे हैं। एक बहुत कॉमन टर्म आएगा इस पूरे चैप्टर में, वो आएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना हुआ तो आप क्या काम कीजिएगा, तो H प्लस आयन का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन लेना होगा और इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं HCl का सॉल्यूशन ले लिए, H2SO4 का सॉल्यूशन ले लिए, इस सॉल्यूशन से हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा H प्लस आयन। जैसे यहाँ जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से इस बीकर में मिल रहा है Zn2 प्लस आयन, यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेने से मिल रहा है Cu2 प्लस आयन, यहाँ NaCl लेने से मिल रहा है Na प्लस आयन। वैसे यहाँ HCl HNO3 में से या ऐसा कोई भी एसिड ले लिए जिससे H प्लस आयन मिल गया। अब जिंक इलेक्ट्रोड बनाए हैं तो सॉलिड जिंक चाहिए, कॉपर इलेक्ट्रोड बनाना है सॉलिड कॉपर चाहिए, सोडियम इलेक्ट्रोड बनाना है सॉलिड सोडियम चाहिए। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो आपको क्या चाहिए, सॉलिड हाइड्रोजन। कहाँ से लाइएगा सॉलिड हाइड्रोजन, तो सॉलिड हाइड्रोजन तो होता नहीं, हाइड्रोजन तो गैस होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन गैस इज एडजॉर्ब्ड, ध्यान से इसको लिखिए और समझिए। जब किसी गैसियस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड बनाना है तो उस गैस को एडजॉर्ब करा देते हैं, चिपका देते हैं। अब चिपकाने के लिए फेविकॉल का नहीं यूज किया जाता है, इसके लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है एडजॉर्प्शन। हाइड्रोजन गैस इज एडजॉर्ब्ड ओवर प्लैटिनम। कैसे, तो बाई पासिंग हाइड्रोजन गैस।
मान लो ये प्लैटिनम का सरफेस है, ये प्लैटिनम का रॉड है, और इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं। ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल्स है। कंटिन्यूअसली इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस जब फ्लो करवाते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन गैस जो मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आता है, वो मेटल के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। देखो इस तरह से हरा पार्टिकल्स यानी कि हाइड्रोजन गैस ये डिपॉजिट हो गया है कहाँ पर, तो मेटल सरफेस के चारों ओर। इसी प्रोसेस को कहते हैं एडसॉर्प्शन। तो ये जो दिखना चाहिए आपको, ये ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, ये है प्लैटिनम का एक रॉड, और उसके ऊपर ये ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं हाइड्रोजन गैस। तो अब यह क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये है प्लैटिनम एडसॉर्ब्ड विथ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एडसॉर्ब हो गया है प्लैटिनम सरफेस के चारों ओर। तो इस तरह से ये एडसॉर्ब हो जाता है कि प्लैटिनम सरफेस को, इस मेटल सरफेस को चारों ओर से ये ढक लेता है। और प्लैटिनम ही क्यों यूज करते हैं एडसॉर्प्शन कराने के लिए, तो प्लैटिनम जो है ये अनरिएक्टिव होता है। इसलिए, क्योंकि अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। ये जो प्लैटिनम का रॉड मिल गया जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस चिपक गया है, उसको ला करके यहाँ पर डाल देते हैं। ये है प्लैटिनम रॉड एडसॉर्ब्ड विथ हाइड्रोजन गैस। इसको यहाँ डुबा दिए, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर परमानेंटली रहे हमेशा के लिए जब तक इस सॉल्यूशन में है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक इस तरह का इन्वर्टेड ग्लास का ट्यूब लेते हैं, जिसको इस सॉल्यूशन में उलट के रख देते हैं, और यहाँ से एक पाइप के फिटिंग का जगह रहता है, और इसी पाइप से इसमें लगातार हाइड्रोजन गैस को एक सिलेंडर में भर के हाइड्रोजन गैस को इसी से पास कराते रहते हैं। और इस प्लैटिनम रॉड जिस पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो गया है, यहाँ पर हम फिर से हाइड्रोजन गैस को ग्रीन कलर से बना दे रहे हैं। प्लैटिनम सरफेस के चारों ओर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो गया है, और यही हाइड्रोजन गैस अब किसके कांटेक्ट में आ गया, तो सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन है उसके कांटेक्ट में आ गया। तो हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में H प्लस आयन के कांटेक्ट में आ गया, तो अब ये बन गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये सॉलिड रॉड के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस चिपक गया है, एब्जॉर्ब हो गया है, तो यही हो गया हाइड्रोजन का सॉलिड इलेक्ट्रोड। और यहाँ से तार निकाल के बाहर खींच देते हैं, तो ये बन गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और लगातार हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आते रहता है, तो यहाँ अगर कोई रिएक्शन हुआ जिससे हाइड्रोजन यहाँ से निकल के चला भी गया है, तो इधर से हाइड्रोजन गैस आकर फिर वापस इस पर एब्जॉर्ब हो जाता है, और इस तरह से हम लोग बना लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब ये हुआ कि किसी भी गैसियस या लिक्विड सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो हम लोग प्लैटिनम मेटल प्लैटिनम वायर लेते हैं, और उसके ऊपर उस गैस को पास करवा करके एड्सॉर्ब करा लेते हैं, और एड्सॉर्ब करा लेने के बाद इस तरह से जो गैस एड्सॉर्ब हो गया है उसी का एक्वस आयन का सॉल्यूशन में उसको डाल देते हैं। मान लीजिए हम लोगों को फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाना रहता, F2 फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन गैस की जगह यहाँ से फ्लोरीन गैस पास करवाते, और सॉल्यूशन में लेना पड़ता हम लोगों को ऐसा सब्सटेंस जिससे फ्लोराइड आयन मिलता हो F-,
एफ माइनस के लिए आप HF ले सकते हैं, NaF ले सकते हैं, KF ले सकते हैं। उसी तरह से क्लोरीन इलेक्ट्रोड बनाना रहे तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन गैस पास कराते हैं, और यहाँ पर HCl ले लेंगे तो Cl माइनस मिल जाएगा, NaCl ले लेंगे तो Cl माइनस मिल जाएगा। तो जो भी गैस है उस गैस को प्लेटिनम सरफेस पर एब्जॉर्ब करा के उसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट लेकर के और उस इलेक्ट्रोलाइट में उसको इस तरह से डाल देते हैं, तो ये बन जाता है उस गैस का इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर जो बनाया गया है वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोड दो तरह का, कैथोड और एनोड, दोनों के लिए एक, दोनों को डिफाइन किया गया है। इस डिफिनेशन को याद रख लीजिएगा कि एनोड कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रोड को जहां पर ऑक्सीडेशन होता हो, और ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। तो जो भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऐसे ही इलेक्ट्रोड को कहा जाता है एनोड। और ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर रिडक्शन होता हो, एंड रिडक्शन इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है जो कभी नहीं चेंज होता है। कैथोड का हमेशा मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जहां रिडक्शन हो रहा हो, और कैथोड का एनोड का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रिएक्शन को देखकर पहचान लीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है या एनोड की तरह काम कर रहा है। जैसे Zn सॉलिड अगर कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो पिछले दिन पूरे 2 क्लास हम लोग सीखते आए हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। यहाँ पर हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जिंक, मतलब ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी सेल में जिंक इलेक्ट्रोड हो और वहां पर ऐसा रिएक्शन हो रहा हो, तो हम लोग कहेंगे कि जिंक इस सेल में, जिंक एक्ट्स एज एनोड। इस सेल में जिंक काम कर रहा है एनोड का। या अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा हो Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Zn सॉलिड, ऐसा अगर रिएक्शन हो रहा हो तो हम लोग समझ गए देख करके कि यहाँ पर हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर ये है रिडक्शन। और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। तो इस सेल में, जिस सेल में ऐसा अगर रिएक्शन हो गया जिंक इलेक्ट्रोड पर, तो कहना होगा हेयर जिंक एक्ट्स एज कैथोड। कॉपर, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे यहाँ पर कॉपर इज एनोड। और अगर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Cu में बदल दिया तो यहाँ पर कहेंगे कॉपर इज कैथोड। तो आप सेल में जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को देख करके पहचान लीजिएगा कि जो सेल में इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है या एनोड की तरह काम कर रहा है। एक बात और जान लीजिए
ये दो रिएक्शन लिखा हुआ है जिंक का, जिंक लूज कर रहा है और Zn2+ गेन कर रहा है। तो नॉर्मली जो सेल होता है उसमें या तो पहला रिएक्शन या तो दूसरा रिएक्शन, या तो जिंक एनोड की तरह या तो जिंक कैथोड की तरह काम करता है। उसी तरह से ऐसा नहीं समझिएगा कि कॉपर ही कैथोड है और कॉपर ही एनोड है। अगर कॉपर एनोड बना लिया गया है तो कैथोड में कोई दूसरा सब्सटेंस रहेगा, और अगर कॉपर को कैथोड बना लिया गया है तो एनोड में कोई दूसरा सब्सटेंस रहेगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि कैथोड और एनोड अलग अलग होता है। फिर ध्यान से सुनो, बोल रहे हैं कि नॉर्मली ऐसा होता है, मतलब हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ सेल्स ऐसा भी होता है जिसमें एक ही सब्सटेंस एनोड भी और वही सब्सटेंस कैथोड भी होता है, लेकिन इस तरह का इलेक्ट्रोड अभी आपको नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग को जो सेल पढ़ना है उसमें अगर जिंक एनोड है तो उसमें कॉपर कैथोड होगा, और अगर जिंक कैथोड है तो कोई दूसरा सब्सटेंस को एनोड बनाया जाएगा। एनोड होता है राइट इलेक्ट्रोड, सॉरी लेफ्ट इलेक्ट्रोड। एनोड को लेफ्ट साइड में रखते हैं और कैथोड को अरेंज करते हैं राइट साइड। यानी कि एनोड को लेफ्ट बीकर में रखते हैं, कैथोड को राइट बीकर दाहिनी तरफ करके रखा जाता है। अब यहाँ पर जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है, तो एनोड है जिंक, तो जिंक इलेक्ट्रोड को लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, दिखाया जाएगा, और कैथोड यानी कि कॉपर को राइट साइड में किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे से ड्रॉ करते हैं। ये एक बीकर ले आ गया, इसमें जिंक सल्फेट होगा ZnSO4 एक्वस, और इसमें जिंक का एक रॉड को डिप कर दिया गया है। यह है जिंक सॉलिड। राइट साइड में, यहाँ बीच में जगह छोड़िएगा, राइट साइड में कॉपर इलेक्ट्रोड को अरेंज किया जाएगा, और यहाँ पर ले लिया गया है सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट एक्वस, और इसमें एक रॉड को डिप करके रख दिया गया है जो है कॉपर सॉलिड। तो अब हो गया ना कॉपर सॉलिड इन कांटेक्ट विथ कॉपर आयन, तो ये हो गया कॉपर इलेक्ट्रोड, और लेफ्ट साइड में हो गया जिंक इलेक्ट्रोड। चलो इधर लिख देते हैं जिंक इलेक्ट्रोड, और इधर लिख देते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है, लेफ्ट साइड में एनोड को अरेंज करते हैं, और ये है कैथोड। अब इस दोनों इलेक्ट्रोड्स को यहाँ से वायर निकालते हैं, और इस वायर से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के क्रम में एक वोल्ट मीटर रखते हैं और एक स्विच बनाते हैं, और फिर इधर से इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये वोल्ट